So today we are going to start with a very important topic, which is carbon and its compounds. So beta let's start. Now first of all carbon. बेटा कार्बन बेसिकली एक एलिमेंट है. हम सबको पता है कि ये इसका एटॉमिक नंबर 6 है. इट हैज़ एटॉमिक नंबर ऑफ 6 विच मीन्स इसका जो इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर है, ये न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल में आएंगे इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड नेक्स्ट शेल में आएंगे इसके 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 एंड 4. सो K is equal to 2 and L is equal to 4. So electronic configuration is 2 4. And now better coming to very important aspect that about the compound formation in the carbon. बेटा अब हमने देखा था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में कि वहाँ पर आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं. बट बेटा जो कार्बन है इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं. इसमें एक स्टोरी है इसकी, एक पर्टिकुलर बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है इसकी. बेटा अगर कार्बन ये 4 के 4 ये जो इसकी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अगर वो गेन कर लेता है कहीं से, क्योंकि हर कोई स्टेबल होना चाहता है तो कार्बन भी स्टेबल होना चाहता है. कार्बन के पास 2 ऑप्शन हैं स्टेबल होने के लिए. जहाँ तो ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले, जहाँ फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर ले. क्योंकि अगर लूज़ कर लेगा तो इसकी जो लास्ट वाली जो शेल है वो बिल्कुल खाली हो जाएगी और फर्स्ट शेल जो है वो पूरी फिल हो जाएगी, तब भी ये स्टेबल हो जाएगा. एंड अगर गेन करेगा तो उसकी लास्ट शेल फिल हो जाएगी. आइडियली ऐसा ही होना चाहिए, बट कार्बन का केस थोड़ा अलग है. बेटा इसमें होता क्या है, होता ये है कि अगर ये गेन कर ले 4 इलेक्ट्रॉन्स, इफ़ कार्बन गेन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स, अगर ये गेन कर ले 4 इलेक्ट्रॉन तो C4 नेगेटिव आयन बन जाएगा, क्योंकि जो गेन करता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा. बट अगर इसने गेन कर लिए तो होगा क्या, ये जो न्यूक्लियस है जिसके पास 6 प्रोटॉन्स हैं वो इतना इलेक्ट्रो पॉजिटिव नहीं रहेगा कि वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सके. अब बेसिकली होता क्या है, ये हम सब जानते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है, द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस होता है एंड एक हमारी ऊपर शेल होती है एंड इसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं. ठीक है बेटे. अब हमें पता है कि ये जो न्यूक्लियस होता है ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होता है. ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होता है और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं. अब पॉजिटिव नेगेटिव फोर्स जो है वो इस पूरे के पूरे कंपाउंड को स्टेबल रखती है. ठीक है बेटा, यहाँ तक हमें पता है. अब कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं. अगर इसमें 4 इलेक्ट्रॉन और हो जाएंगे ऐड, अगर इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स और ऐड हो जाएंगे तो इसका जो न्यूक्लियस है उसकी पॉजिटिविटी तो उतनी की उतनी रहेगी, लेकिन नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी. सो न्यूक्लियस इतनी होल्ड नहीं कर पाता, डैट इज़ इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स. अगर ये C4 नेगेटिव बन गया तो न्यूक्लियस को इतने इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करना मुश्किल हो जाएगा बिकॉज ऑफ डिक्रीज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. सो इसके वजह से जो कार्बन C4 नेगेटिव जो है वो स्टेबल नहीं रहेगा, नॉट स्टेबल. सो बेटा ये एक ऑप्शन जो थी हमारी ये तो अभी आउट ऑफ वे होगी कि ये तो नहीं हो सकता, यानी कि गेन तो नहीं कर सकता. बेटा अगली ऑप्शन है कि अगर ये लूज़ कर दे. बेटा लेकिन अगर लूज़ कर देता है, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर देता है तो ये C4 प्लस बनेगा, क्योंकि ये दानवीर बन गया तो पॉजिटिव है. बट बेटा अगर ये लूज़ कर देगा तो होगा क्या कि इसको लूज़ करने के लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए अपने में से ये 4 इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए, लेकिन बेटा इतनी ज़्यादा एनर्जी इसके पास है नहीं. सो डैट्स वाई इतनी सारी एनर्जी उसकी लूज़ हो रही है. सो कार्बन ये भी प्रॉब्लम जो है अपने सिर पे नहीं लेना चाहता. सो डैट्स वाई ये वाली भी ऑप्शन जो है हमारी वो कट ऑफ होगी. ठीक है बेटा. सो इट इज़ नॉट गोइंग टू लूज़ द इलेक्ट्रॉन. सो ये जो दोनों ऑप्शंस थी ये हमारी आउट ऑफ वे होगी. सो बेटा कार्बन ने क्या किया, एक अलग अपनी स्टोरी बनाई. इसने अपनी प्रॉब्लम को ओवरकम किया किससे, बाय फॉर्मिंग
कोवलेंट बॉन्ड्स। अब बेटा कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? कोवलेंट बॉन्ड होते हैं द बॉन्ड्स which are formed by sharing of electron pairs between atoms are called between different atoms लिख लो are called covalent bonds। सो बेटा जी जो कार्बन के जितने भी बॉन्ड्स होंगे वो सारे के सारे शेयरिंग से बनेंगे और उनको हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। जैसे कि ये इसने हाइड्रोजन के साथ बनाया हुआ है, इसको हम मीथेन कहते हैं। बेटा नेक्स्ट वीडियोस में हम कोवलेंट बॉन्ड के बारे में एक्सप्लेनिंग में बात करेंगे। सो थैंक यू फॉर नाउ, दैट्स ऑल।